इन दो प्लैनेटरी ग्रुप्स की वजह से आपका टाइम बिहेवियर इस वक्त गोल्डन बिहेव कर रहा है, जिसे फसले बहार कहा जा सकता है। अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं, अपने मिशंस के साथ, अपनी जिंदगी के साथ, इवन अपनी सेहत के साथ, तो टाइम इस वक्त भरपूर तरीके से स्मूथ एंड सिल्की पाथ में आपको कामयाबियों की तरफ ले जाएगा। बड़े कामों की तरफ तवज्जो दीजिए, बिग फोरम्स पर बड़े रिस्क लेकर मल्टीटास्किंग करते हुए। नेशनल लेवल पर हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर जाइए, अगर लो लेवल पर हैं तो नेशनल लेवल पर आइए, बट डू समथिंग स्पेशल। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज एंड डिटेल्स के साथ। ये फरवरी के आखिरी कुछ दिन हैं, 27 ऑफ फेब से सो ऑन 4 ऑफ मार्च तक। प्लैनेटरी पोजीशन लिब्रा नेचर को काफ़ी फेवर्स दे रही है। अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं, अपने मिशंस के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ, इवन अपनी सेहत के साथ, तो टाइम इस वक्त भरपूर तरीके से स्मूथ एंड सिल्की पाथ में आपको कामयाबियों की तरफ ले जाएगा। जो 3 बड़े कम्बिनेशन इस वक्त बने हुए हैं प्लैनेटरी पोजीशन में, मैं उनके बारे में कुछ एनालिसिस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त 5वें घर में है। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। 5th एंगल इज अ सर्टन एंगल जहाँ वीनस बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है फॉर योर इमोशंस, फॉर योर पर्सनैलिटी, फॉर योर लॉसेज रिकवरी, फॉर योर इंटरेस्ट, दिलचस्पियाँ, फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर रिलेशनशिप्स, फॉर योर क्रिएटिव आइडियाज़। वीनस जब जब भी कभी अच्छे अच्छे एंगल पर से गुजरेगा, इस तरह के एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। है ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट, 25 से 30 दिन तक के लिए किसी एक एंगल पर रहता है, एंड उससे एडवांटेजेस क्या मिलते हैं कि तबीयत में हशाशियत आती है, तबीयत में ठहराव आता है, जल्दबाजी जाती रहती है, क्रिएटिव स्किल्स इंक्रीज कर जाती हैं, बंदे का दिलचस्पी लेकर काम करने को दिल करता है, जिम्मेदारियां निभाते हुए भी वो थकता नहीं है। एंड इसी तरह फिर लव लाइफ में भी ज़्यादा अटैचमेंट्स, ज़्यादा मोहब्बतें, ज़्यादा फ्रैंकनेस, ज़्यादा वेलफेयर प्लान्स, ज़्यादा सोल एक्सचेंजेस हो पाती। ऐसे लिब्राज जो रिलेशनशिप में स्ट्रगलिंग थे, शादी हुई नहीं थी या शादी हो चुकी थी लेकिन ट्रबल्स चल रही थी, या फिर शादी के लिए उनके पास कोई बहुत अच्छे प्रपोजल्स नहीं थे, या कोई सर्टन उनके मेरिट्स मीट नहीं कर रहे थे। सो दिस इज़ राइट टाइम जब ये चीज़ें मीट कर जाएंगी आपके मेरिट्स को, एंड यू आर रेडी फॉर द रिलेशनशिप्स इंशाल्लाह। फिर दूसरी खबर सुने, इसी 5th एंगल पर मार्स है। मार्स इज़ बिग वन। मार्स किसी एक एंगल पर तकरीबन 6 हफ्ते रहता है। अब वो अपने आखिरी मराहिल में है, लेकिन मार्स इज़ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मार्स इज़ योर बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग जिसे कह सकते हैं। मार्स इज़ योर ट्रैवलिंग, मार्स इज़ योर फिजिकल स्ट्रेंथ, मार्स इज़ योर कैप्टन स्किल्स, एंड मार्स इज़ योर कंपटीशन एबिलिटीज़। सो वो भी अच्छे एंगल पर है वीनस के साथ। तो जब आप किसी से compete कर रहे होंगे तो आपकी वीनस की वजह से दिलचस्पी बढ़ी हुई होगी, मार्स की वजह से जिस्मानी कुव्वत बढ़ी हुई होगी, रिसोर्सेज इंक्रीज करेंगे। सो इन दोनों चीज़ों के मिलाप से आपके जीतने या आपके अपर लेवल पर रहने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरी खबर सुनिए, मरकरी, सूरज एंड सैटर्न तीनों ही आपके 6th एंगल पर है। सैटर्न 6th एंगल पर अच्छा नहीं होता लिब्रास। सैटर्न 6th एंगल पर लिटिगेशंस लाता है, कानूनी पेचीदगियाँ, जहनी बदगुमानी, इंतशार, गुस्सा, जल्दबाजी, फजूल खर्ची, या फिर रेपुटेशन का डाउन होना। लेकिन इस वक्त सूरज और मरकरी भी 6th एंगल पर होने की वजह से आपके सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट्स दब जाएंगे, and you will be okay with your moods, you will be okay with your plans, you will be okay with your ideas। आप ज़्यादा डोमिनेटिंग होकर, ज़्यादा क्रिएटिव होकर, ज़्यादा कम्युनिकेटिव होकर अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। इन दो प्लैनेटरी ग्रुप्स की वजह से आपका टाइम बिहेवियर इस वक्त गोल्डन बिहेव कर रहा है, जिसे फसले बहार कहा जा सकता है। फसले बहार में अमूमी तौर पर जनरल जो अचीवमेंट्स हैं उससे बढ़कर कुछ मिलता है।
तो आप अपने जर्नल काम जिनको आप अपने 2 हाथों से, दिमाग से, जिस्मानी एफर्ट से आप कर सकते थे, वो तो करते रहिए, उसमें तो कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं। बट ड्यूरिंग दिस गोल्डन सीजन जब आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, नई अथॉरिटीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, जॉब स्विचिंग के लिए मौका मिले, एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए मौका मिले, इवन रिलेशनशिप डेवलपमेंट का मौका मिले, तो आपको उसे ज़रा नेक्स्ट लेवल्स पर लेकर जाना है। गोल्डन सीजन यही डिमांड करता है कि दिस इज़ अ ब्लेस्ड सीजन, जिसकी वजह से आप अपने मकासदे ज़िंदगी पर काम करें। एक और प्लस पॉइंट है आपके पास, इन सब प्लैनेट्स की सपोर्ट के इवज़ आपका रेशो ऑफ सक्सेस इंक्रीज कर जाएगा। अगर आपने अपॉर्चुनिटीज़ को सही अंदाज से ग्रैब किया, अगर आपने अपनी पर्सनालिटी पर काम किया, अगर आपने अपने रिसोर्सेज को सही अंदाज से इस्तेमाल किया, अगर आपकी प्लानिंग इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल हुई, अगर आपने ग्राउंड अपॉर्चुनिटीज़ को सही अंदाज से परफॉर्म किया, तो आपका सक्सेस मोमेंटम जनरेट हो जाएगा। एंड ऊपर से रमज़ान आ जाएगा, रमज़ान आपको ब्लेसिंग्स देगा। जो सक्सेस मोमेंटम आप इन दिनों इस हफ्ते जनरेट कर लेंगे, वो रमज़ान की खैर और बरकत की वजह से फिर लंबा चलेगा। इज़्ज़त बना सकेंगे, सुख बना सकेंगे, पीस ऑफ हार्ट, पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, एजुकेशनल अचीवमेंट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक कनेक्शंस, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, चीज़ों का ख़रीदना बेचना, कंपटीशन में इंक्रीज़ होना, पर आपकी नेचुरल स्किल डेवलपमेंट, ये सब इंक्रीज़ करने वाली। इस दौरान अगर किसी तरह की कोई कमी महसूस हो, लगे कि प्लानिटरी पोजीशन अच्छी है, मौसम अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है, लक फैक्टर भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद कामयाबी से झोलियां भर नहीं रही, बेबरकती है, जल्दबाजी है, लोग लैग पुल कर रहे हैं, तो आपको ये सीज़न जो स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये जब वीडियो आप तक आएगी तब तक शौबान ही चल रहा होगा, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद तकरीबन अगले हफ्ते से रमज़ान शुरू हो जाएगा, अगली वीडियो ऑलमोस्ट रमज़ान के करीब करीब होगी। तो उस सीज़न में आपको अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन्हेंस करने के लिए सूरह शम्स दिन में 5 दफ़ा तिलावत ज़रूर करनी चाहिए। दीगर इबादत के साथ रमज़ान में तो इबादतों का सीज़न ही होता है, तो सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए, उससे आपके टाइम बिहेवियर्स, आपकी अपनी ज़ाती किस्म की वीकनेसेस रिपेयर हो जाएंगी। एज लिब्रा आपके पास 3 ऑप्शन हैं स्टोन थेरेपी के। दिस इज़ अ साइंटिफिक सपोर्ट, दिस इज़ अ जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग। एक आप रूबी पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं एंड येलो सफ़ायर पहन सकते हैं। मैं ज़ोर दूंगा रूबी पर। रूबी ज़्यादा इफेक्टिव है, रिलायबल है, फास्ट है। अगर आपकी एज 25 से 40 साल के दरमियान है तो आप 8 से 10 कैरेट नेचुरल रूबी पहनिए। सिंथेटिक रूबी पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है, लैब क्रिएटेड रूबी पहनने का कोई फ़ायदा नहीं, कलर या ये जो ग्लास फिनिश्ड रूबी होते हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं, वो फैशन के लिए यूज़ होते हैं। हमने रूबीज़ अरेंजमेंट के लिए, मैंने पिछले हफ्ते ही आपको बताया हमारे कितने फ़ंड्स खर्च हुए हैं सिर्फ आपकी अरेंजमेंट्स के लिए, ताकि आप उस ज़ोफ़ से, उस ख़राबी से बाहर निकल जाएँ जहाँ लोग आपको चीट करते हैं और सिंथेटिक स्टोन दे देते हैं। सो हमने रूबीज़ साउथ अफ्रीका से हायर किए, पहले वहाँ जिमोलॉजिस्ट उनको हाईली पे किया, इंटरनेशनल जिमोलॉजिस्ट, उन्हें फॉरेन करेंसी में पे किया, स्टोन आइडेंटिफाई किए, फिर स्टोन जो एक लॉट थी वो ख़रीदी, उस पर भाई हमारा अच्छा खासे फंड्स खर्च हुए, फिर उसे पाकिस्तान में लाना था, उसके लिए हमें इंपोर्ट लाइसेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटीज़, इन सब का सामना करना पड़ा, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी की। अब वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं एंड हमने उसका एक स्टोर ऑनलाइन क्रिएट कर दिया है एस्ट्रोजेम ऑफिशियल के नाम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, यहाँ ऊपर भी कहीं आ रहा होगा, आप वहाँ से अपने लिए नेचुरल हीलिंग स्टोन जो यहाँ मैं प्रिस्क्राइब कर रहा होता हूँ, आप वो वहाँ से बाय कर सकते हैं एंड उसके एडवांटेजेस ट्रीटमेंट की शक्ल में आपको मिलेंगे एंड वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ है, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब स्टोन बाइंग में। पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी हैं स्टोन बाय कर सकते हैं। आफ्टर दैट ट्रीटमेंट एंड रमज़ान सीजन यू विल बी अगेन ऑन पैरेलल टू द नेचर, राइट ट्रैक पर होंगे, आप अपनी सलाहियतों को कैच कर रहे होंगे, अपने मिशंस को पूरा कर रहे होंगे एंड फिर वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस कामयाबी के तसलसल को कितने अरसे तक सस्टेन कर सकते हैं। फिर आप खुद गलतियां करें तो नुकसान हो सकता है, अदरवाइज़ चीज़ें फिर स्टेबल एंड स्मूथ ही रहेंगी। इतनी कामयाबियों के बाद ये मैं बात ज़रूर कहूँगा कि बड़े कामों की तरफ तवज्जो दीजिए, बिग फोरम्स पर बड़े रिस्क लेकर, मल्टीटास्किंग करते हुए। नेशनल लेवल पर हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर जाइए, अगर लो लेवल पर हैं तो नेशनल लेवल पर आइए, बट डू समथिंग स्पेशल, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जनरल परफॉर्मेंसेस पर अपना ज़्यादा टाइम इस्तेमाल ना करें।
ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। ये जो मार्च का महीना है ये फुल ऑफ चेंजेस हैं एंड पॉजिटिव है मोस्टली। सो उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। लिब्रास, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है लिब्रास। सो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।